हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आज इस स्मार्ट क्लास में हम इस वीडियो लेक्चर के इस चैप्टर के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद हम द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक से। फ्रेंड्स, इंडिया को लिबरलाइज हुए अराउंड 25 इयर्स हो चुके हैं, तो हम इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को इजीली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंज्यूमर्स है उनके पास अलग अलग गुड्स की यानी कि हर गुड्स की अलग अलग वेराइटीज है, जिनकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम वर्कर्स या प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से 5 मेजर चेंजेस आए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन चेंजेस को जानते हैं। फ्रेंड्स, पहला चेंज है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। फ्रेंड्स, सेकंड इम्पैक्ट है कि इंडिया में अब नई टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास अब न्यू टेक्नोलॉजी और ये प्रोडक्शन मेथड अवेलेबल भी है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है क्योंकि वो फॉरेन कंपटीशन के साथ सरवाइव नहीं कर पाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट को जानते हैं। लास्ट पॉइंट है कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज खुद ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स बन गई हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एयरटेल, लेंसकार्ट एंड मच मोर। फ्रेंड्स, ये सब इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के जो इंडिया पर पड़े। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले सकती है जिससे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट 3 चीजें कर सकती है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉज है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, जिससे जो लेबर्स या वर्कर्स है उनको उनके सारे राइट्स दिए जाएं। सेकेंड स्टेप है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके और फॉरेन कंपटीशन में सरवाइव कर सके। और थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉलिसीज पर नेगोशिएट भी कर सकती है, जिससे कि इंपोर्ट पर कुछ टैक्स इम्पोज किया जा सके। फ्रेंड्स, यही था ग्लोबलाइजेशन और यहीं पर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि आपने इस चैप्टर को पढ़कर कितना सीखा है। फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मैं कुछ पॉइंट्स में दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आंसर को लिखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप करती है, कंट्रोल करती है किसी दूसरी कंट्री में। फ्रेंड्स, इसका पहला वे है
set up production jointly with some of the local companies. Joint production provides money for additional investment and latest technology for production. यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को किसी फॉरेन की लोकल कंपनी के साथ जॉइंट होके सेटअप कर सकती है। फ्रेंड्स, ये जॉइंट प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन यूनिट दूसरी लोकल कंपनी को बाय कर भी एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी स्मॉल प्रोड्यूसर से अपने ऑर्डर को बनवा सकती है। और फोर्थ वे है कि by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up. MNC are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. यानी कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप सेट करके लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज करके और लोकल कंपनीज के साथ compete करके कंपनीज और उन्हें खरीद कर MNC जो है वो एक्सर्ट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट डिस्टेंट लोकेशंस, जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्शन वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, व्हाई डज गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ट्रेड बैरियर क्या होते हैं और गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को क्यों यूज करती है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ट्रेड बैरियर्स आर वेरियस रेस्ट्रिक्शंस which are used by the government to increase or decrease foreign trade, यानी कि ट्रेड बैरियर्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स। गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का यूज करती है फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा वो इनका यूज इसलिए करती है टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स और उनकी कितनी क्वांटिटी शुड कम इनटू द कंट्री। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट हुए इंडिया में। फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। पहला इम्पैक्ट था ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स के बीच में ग्रेटर कंपटीशन। Both local and foreign producer has been for advantage to consumers. Next point है there is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. यानी कि अब consumers के पास greater choice है और globalization आने की वजह से कंज्यूमर्स को इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले और वो भी लोअर प्राइसेस पर। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन के वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में इंक्रीज हुई है। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज एनकरेज्ड टॉप इंडियन कंपनीज to invest in newer technology and production method
and raise their production standards. जो प्रोड्यूसर्स के लिए कंपटीशन इंक्रीज हुआ था, ये इंक्रीज्ड कंपटीशन टॉप इंडियन कंपनीज को इनकरेज करती है नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को रेज कर सकें। फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन का नेक्स्ट इम्पैक्ट है globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational. Friends, globalization ने कुछ large Indian companies को multinational corporation emerge होने में help करी है। Next point है created new opportunities for companies providing services, particularly those involving information technology. ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है उन कंपनीज के लिए जो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? व्हाई इज द गवर्नमेंट सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं और गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्यों सेटअप कर रही है? चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फ्रेंड्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए सेटअप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज? यानी कि फॉरेन ट्रेड क्या है और फॉरेन ट्रेड कैसे लीड करता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज? चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। Foreign trade and integration of markets, exchange of goods, purchase and sale across geographical boundaries of the countries. Goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. Prices of similar good in the two markets tend to become equal. Producers in the two countries closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. Thus, foreign trade result in connecting the markets or integration of markets in different countries. Friends, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को कवर किया। उसके बाद हमने द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ा और एंड में हमने इस चैप्टर के बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।